अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम कम्बिनेट्रिक्स बाय डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब उनकी बुक से एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट करने या जितने भी क्वेश्चन हुए उनको करने की कोशिश करेंगे। तो पिछले लेक्चर्स में हमने कंसेप्ट्स वगैरह डिस्कस किए थे। हमने देखा था कि परमुटेशन का फार्मूला होता है NPR, और या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि परमुटेशन N और R। ठीक है, और ये चीज़ हमारे पास इक्वल होती है ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दें इसका फैक्टोरियल। ठीक है, फिर हमने कहा था कि जो परमुटेशन होती है इसका मतलब होता है अरेंजमेंट्स। तो परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट्स। ठीक है, अरेंजमेंट्स। लेकिन अगर हम कम्बिनेशन की बात करें तो कम्बिनेशन का मतलब होता है कोई चीज़ को चूज़ करना या सिलेक्ट करना। ठीक है, सिलेक्शन। अब देखें कि अगर कम्बिनेशन का मैं आपको कंसेप्ट समझाना चाहूँ तो मैं इस तरह समझाऊंगा कि कम्बिनेशन को NCR इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, NCR इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखें, अगर मैंने परमुटेशन लेनी है तो परमुटेशन का मतलब है अरेंज करना। तो चीज़ों को अरेंज करने से पहले मैं सिलेक्ट करूँगा, तो सिलेक्ट करने के लिए कम्बिनेशन यूज़ होगा, और फिर उन चीज़ों को अरेंज करूँगा। तो अरेंज, अगर हमने R चीज़ों को अरेंज करना है तो R फैक्टोरियल वेज होते हैं। ये सारा पिछले लेक्चर में सारी चीज़ें डिटेल से बताई हुई हैं। अब ये R फैक्टोरियल इधर आकर डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा NCR इज इक्वल टू 1/R फैक्टोरियल, और आ जाएगा NPR। तो NPR का हम फार्मूला पुट कर देंगे तो आ जाएगा, ये फार्मूला है N फैक्टोरियल ओवर N माइनस R फैक्टोरियल, और ये जो फार्मूला हमारे पास आया ये NCR का फार्मूला होगा। ठीक है, तो ये पिछले लेक्चर में हम डिटेल से इसको प्रूफ करके आए थे, ये हमने थ्योरम भी देखा था। NCR का अब फार्मूला जो हमने ड्राइव किया अभी वो क्या है, वो ये वाला है जो कि आज के क्वेश्चंस में हम यूज़ करेंगे। ठीक है, वो फार्मूला कौन सा है, NCR ऐसे भी लिख सकते हैं, NCR ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वल होगा n का फैक्टोरियल यानी ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस किया इसका फैक्टोरियल। ठीक है, और ये सिलेक्शन है, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये अरेंजमेंट्स नहीं है। ठीक है, अगर इसमें AB की बात की जाए या BA की बात की जाए, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ भी AB सिलेक्ट किया है, यहाँ भी AB सिलेक्ट किया है, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। परमुटेशन में ये लैदा चीज़ें होंगी, कम्बिनेशन में ये सेम ही हैं। तो चलिए आइए हम अपनी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू फाइंड करें। नंबर 1 पार्ट में है जब NC 10 इक्वल हो जाए 12 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, उन्होंने कहा है कि NC 10 का आंसर आ रहा है 12 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, n की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको ही हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। देखें, हमें ऊपर फैक्टोरियल चाहिए, तो यहाँ पे 12 है, तो 12 का फैक्टोरियल जो है उसके लिए हमें 12 से लेकर सारे नीचे तक चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 11, और मुझे 10 9 8 7 6 5 4 ये सारी चीज़ें चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर दूँगा और 10 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर दूँगा। ठीक है, तो ऊपर देखूँ तो ऊपर ये मेरे पास 12 का फैक्टोरियल बन गया, और नीचे मेरे पास आ गया 2 का फैक्टोरियल और 10 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। अब यहाँ पे देखें, ऊपर 12 का फैक्टोरियल आ गया डिवाइडेड बाय नीचे R का फैक्टोरियल, किसका, R का फैक्टोरियल और n माइनस R का फैक्टोरियल। तो अगर आप देखेंगे 10 12 में से अगर मैं 10 निकालूँ तो मेरे पास 2 आ जाएगा ना, यानी कि 12 में से अगर मैं 10 निकालूँ तो मेरे पास 2 आ जाएगा ना। तो इस मैं 2 को लिख सकता हूँ, इस 2 को मैं लिख सकता हूँ 12 माइनस 10, और इसका फैक्टोरियल और साथ ये 10 का फैक्टोरियल एज इट इज़। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसको मैंने पहले लिख लिया और इसको मैंने बाद में लिख लिया। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गया ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस किया तो इसका फैक्टोरियल, यानी कि ये बनेगा 12C 10। ठीक है, तो ये किसके इक्वल था, ये हमारे पास NC 10 इक्वल आ गया किसके,
इस वाली चीज़ को सोल्व करके इसके इक्वल आ गया 12C10। तो अगर हम कंपेयर करें तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। ठीक है, तो इस तरह हमने n की वैल्यू जो है वो 12 फाइंड आउट कर ली। मैं आपको ये चीज़ें कम सिखाता हूँ कि पेपर में कैसे लिख के आनी है, मैं आपको कंसेप्ट की चीज़ें बताता हूँ। ये देखें मैंने कैसे सोल्व किया और यहाँ पे ये डब्बा भी बना दिया। अब पेपर में आप ये इस तरह डब्बा तो नहीं ना बना के आ सकते, लेकिन मैं यहाँ पे आपको चीज़ें सिखाया करूँगा। पेपर में कैसे लिखनी है वो आप पहले से जानते होंगे। ठीक है, तो अच्छे से अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब नेक्स्ट इसका ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में वो हमसे कहता है NC4 इक्वल है NC8 के, तो आपने यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले मैं आपको यहाँ पे साइड पे ना आपको कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशंस का बता देता हूँ। वो हमने पिछले लेक्चर्स में हमने प्रूफ भी इसका देखा था। ये होता है NCR इक्वल होता है NCN-R के। ये चीज़ें कैसे इक्वल होती हैं मैंने दो तरीक़ों से आपको बताया था। फ़र्ज़ किया कि देखें 12 चीज़ें हैं और 12 में से मैं कहता हूँ कि आप 3 को साइड पे कर दें। तो जब आपने 12 में से 3 साइड पे कर दी तो बाकी कितनी बची 9। तो या 12 में से आप 3 साइड पे कर दें फिर 9 बचेगी, या आप 12 में से 9 साइड पे कर दें। देखें ना, जब 3 को साइड पे करेंगे तो 9 तो ऑटोमेटिकली साइड पे हो गए, या जब आप 12 में से 9 को साइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली 3 भी साइड पे हो गए। तो यही बात है कि अगर हम 12C3 लेंगे उसका आंसर वही आएगा अगर हम 12C9 लेंगे। ठीक है, यानी कि अगर एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं तो दूसरी ऑटोमेटिकली फोकस्ड हो जाएगी। लगी बात की समझ? यानी कि अब देखें मैं आपको कहता हूँ ये हमारे पास 3 एप्पल हैं और ये और हम कौन सा ले लें, एप्पल और बी से बनाना। ठीक है, ये हमने ले लिया। अगर मैं कहता हूँ एप्पल को सिलेक्ट करें तो ये खुद ब खुद डी सिलेक्ट हो गई, यानी कि ये खुद ब खुद साइड पे हो गई। लेकिन अगर मैं कहता हूँ बनाना को सिलेक्ट करें तो ये खुद ब खुद साइड पे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ कम्प्लीमेंट्री कहता है कि अगर n में से r सिलेक्ट कर लें, ठीक है, या n में से n-r यानी बाकी बचने वाली चीज़ सेलेक्ट कर लें तो दोनों का आंसर सेम आया करेगा। मैथमेटिकली इसको हमने प्रूव किया था। ये देखें ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस किया इसका फैक्टोरियल, डिवाइड बाय ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, और ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करूँगा तो ये अलामतें चेंज हो जाएंगी क्योंकि माइनस है, तो ये चीज़ कटी गई। तो बाकी क्या बच गया, n फैक्टोरियल ओवर n-r का फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। तो देखें ये वाला डब्बा इसके डब्बे के बराबर आ गया, यानी कि ये मैथमेटिकली भी हमने प्रूव कर लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। देखें यहाँ पे एक चीज़ कि ये r है और इन दोनों को प्लस कर दें, यानी नीचे वाले को प्लस कर दें। अगर ऊपर वाली चीज़ें सेम है तो नीचे वाले को अगर हम प्लस कर दें तो आंसर दोबारा n ही आएगा। ठीक है, अब ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखें कि इसको मैं 3 तरीक़ों से कर सकता हूँ। देखें जब नीचे वाली चीज़ों को प्लस करेंगे तो ऊपर वाली चीज़ बन जाएगी। देखिए r प्लस n-r, नीचे वाली को प्लस किया तो ऊपर वाली चीज़ बन गई, n बन गया। इसी तरह जब नीचे वाली चीज़ों को मैं प्लस करूँगा तो n बन जाएगा, ऊपर वाली चीज़ बन जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया 12। तो n की वैल्यू डायरेक्ट ही हमने निकाल ली 12। ये था मेथड नंबर 1। ठीक है, जब नीचे वाली चीज़ों को प्लस किया, यहाँ भी नीचे वाली चीज़ों को प्लस किया था, ऊपर वाली चीज़ बन गई थी। यहाँ भी क्या करूँगा, नीचे वाली चीज़ों को प्लस किया तो ऊपर वाली चीज़ बन जाएगी, यानी कि n की वैल्यू 12 आ गई। दूसरा तरीका देख लें। दूसरा तरीका यह है कि आप इसको लिख सकते हैं n-4। ठीक है, इसके तहत यानी कि अगर NCR है तो NCn-r लिख सकते हैं, अगर NC4 है तो NCn-4 लिख सकते हैं, और ये वैसे का वैसे ही रहा। ठीक हो गया, ये वैसे का ऊपर वाली चीज़ें सेम है तो नीचे वाली भी सेम होंगी। तो ये हमारे पास उधर जाकर प्लस का हो गया 4, तो 12 हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप 4 वाले को वैसे ही रहने दें, इस वाले को लिख लें। ठीक है, तो अब ऊपर वाली चीज़ें सेम है, नीचे वाली भी सेम होंगी, तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा 4 = n-8। 8 उधर जाकर प्लस का हुआ तो n की वैल्यू आ गई 12। अब आप कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ऊपर वाली चीज़ें सेम है तो नीचे वाली हम सेम कह देते हैं। तो इसका ये कह लें n फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल, n-4 इसका फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n-8 का फैक्टोरियल, और हम कह देंगे n-n+8 फैक्टोरियल, यानी कि फार्मूला ओपन कर दिया। ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो बाकी ये देखें ये चीज़ें आपस में इक्वल हो गई। ठीक है, इक्वल हो गई तो बाद में इनको सोल्व करना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हम कह देते हैं कि ये चीज़ें आपस में इक्वल। ठीक हो गया, तो ये मैंने इस क्वेश्चन को करने के 3 तरीके आपको बता दिए। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। मैं आपको ना हर हिसाब से रेडी करूँगा, यानी कि आउट ऑफ सिलेबस भी अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको सोल्व करने वाले बने। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, उन्होंने कहा है कि हाउ मैनी
कितने होंगे, नंबर 1 पे पूछ रहा है कितने डायगनल्स होंगे, नंबर बी वाले पे पूछ रहा है वो कितनी ट्राइंगल्स होंगी। बुक आपके पास लाजमी होनी चाहिए, अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई ना कोई पीडीएफ फाइल लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि इस बुक की पीडीएफ फाइल भी है, ठीक है। और उसने कहा है कि ट्राइंगल्स कितनी होंगी, डायगनल्स कितनी होगी। नंबर 1 में वो कह रहा है जब 8 साइडें हों तो उस वक्त आपने फाइंड करना डायगनल्स कितने हैं और ट्राइंगल्स कितनी हैं, और जब हमारे पास 12 साइड्स हों उस वक्त आपने फाइंड करना है डायगनल्स कितने हैं और ट्राइंगल्स कितनी हैं, ठीक है। तो ये देखें डायगनल की अगर हम बात करें तो डायगनल 2 से मिलके बनता है और ट्राइंगल 3 से मिलके बनती हैं, ठीक है। यानी कि अगर 2 पॉइंट है ना तो ये क्या पता डायगनल हो या ना हो, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ, फ़र्ज़ किया है कि ये है ना कितने उन्होंने 8 साइडें कही हैं, चलो मैं 3 वाले की एग्जांपल दे देता हूँ। अब 3 नहीं 4 5 वाले की ले लेता हूँ एग्जांपल, ठीक है, आपको अच्छे से समझ आए। ये मैंने 5 वाली एक शक्ल ले ली। अब अगर मैं इस पॉइंट से डायगनल देखना चाहता हूँ, ठीक है, यानी कि अगर मैं डायगनल देखना चाहता हूँ तो एक तो ये एक साइड ये आ रही है, दूसरी ये आएगी, तीसरी ये आएगी, चौथी ये आएगी, 4 ही निकलती है ना। अब ये साइड है, ये डायगनल नहीं है, ये भी साइड है, डायगनल नहीं है, ये 2 डायगनल आएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 2 वाले से मिलकर डायगनल बनता है तो 8C2 कर दूंगा। लेकिन ये साइडें आई, यानी कि जिस तरह ये 4 चीज़ें आई ना, ये 4 साइडें आई हैं, साइड्स। मुझे डायगनल चाहिए तो डायगनल फाइंड करने के लिए मैं माइनस कर दूंगा किसको, 2 को नहीं 8 को माइनस करूँगा। n को माइनस करते हैं, ठीक है, n को माइनस करते होते हैं 8 को। देखें इसमें क्या है, बल्कि 2 को ही माइनस करूँगा। तो साइड्स माइनस करूँगा, ठीक है, जितनी साइडें हों उसको माइनस किया जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो देखें, अगर इसकी बात करना चाहें तो टोटल 5 साइड्स थी, 5C हमने 2 माइनस 5 साइडें हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5C2 कितना होता है 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल कट जाएगा ये, और 2 2 4 10 माइनस 5 5 आ जाएंगे। इसके 5 डायगनल बनते हैं कैसे, 1 2, इसको रिमूव कर देता हूँ ना, 1 2 3 4 और 1 5, देखें 5 डायगनल बने। तो हम साइडों को माइनस करते होते हैं, तो ये मैंने साइड्स माइनस कर दी, तो ये नंबर ऑफ़ डायगनल्स आ जाएंगे। कितने होते हैं आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 7, नीचे 2 है ना तो 2 दफ़ा दो पे एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, और नीचे 2 फैक्टोरियल लिख देंगे, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो 4/8 और ये आ जाएगा 4/28 माइनस 8, तो आंसर आ गया 20, ठीक है। अगर 12 साइड्स हों तो कितने आएंगे, तो 12C2 माइनस 12 आ जाएंगे, ठीक है। अब ये 2 है तो 2 दफ़ा एक्सपेंड करेंगे 2 तक, तो 12 11 और नीचे 2 फैक्टोरियल 2 आ जाएगा और माइनस 12, 2 6/12 66 माइनस 12, तो आ जाएगा हमारे पास 54, ठीक है। तो जब 12 साइडें हैं तो 54 डायगनल्स, जब हमारे पास 8 साइड्स हैं तो 20 डायगनल्स, ठीक हो गया। अब देखें नेक्स्ट, अब हमने ट्राइंगल्स की बात करनी है, तो ट्राइंगल डायरेक्ट आसान है इसका, 12 साइडें हैं तो 12C3, क्योंकि 3 पॉइंट से मिलकर ट्राइंगल बनती है, 3 साइडें होती हैं इसमें, ठीक है। तो 12 को 3 तक एक्सपेंड करेंगे, 12 11 10 और नीचे हमारे पास 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये 6 हो गया, 6 1 ज़ार 6 6 2 ज़ार 12, ठीक है। तो ये 22 मल्टीप्लाई बाई 10 220, यानी कि यही आंसर है। इसको एक्सपेंड तो आप खुद भी कर सकते हैं। अगर 12 साइड वाले की बात करें तो 12C, ये 12 साइड वाले थी, 8 वाले की बात करते हैं तो 8C3 आ जाएगा, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 और 3 का फैक्टोरियल भी 6 होता है, ये 6 से कैंसिल और 56 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह, यानी कि आंसर यही है, एक्सपेंड आप खुद कर लिया करिएगा, ठीक है, यही आंसर था, यही आंसर था, एक्सपेंड आप इसको खुद कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अगर सामने सोल्यूशन पड़ा हो ना तो क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होता है। मेरे पास सोल्यूशन नहीं है, मैं बुक से करवा रहा हूँ चीज़ें, तो इस वजह से कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो सकती है, वैसे तरीका आपको मैं बिल्कुल ठीक बताया करूँगा, ठीक है। तो अ वुमन हैज़ 11 कोलीग्स इन हर ऑफिस, ऑफिस में एक वुमन के पास 11 कोलीग्स हैं, ठीक है, यानी कि एक वुमन के ऑफिस में 11 कोलीग्स हैं, 11 कोलीग्स हमने लिख लिया, ठीक है। उसने कहा है कि वो 8 आर मैन, जिसमें से 8 क्या है मैन है। अब 8 मैन है तो वुमन कितनी होंगी,
तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर 8 मैन हैं तो बाकी 3 वुमेन होंगी। अब आपने ये नहीं कहना कि ट्रांसजेंडर यानी कि वहाँ पे फीमेल भी है, मैन और वुमेन की बात कर रहा है, वहाँ मैन और वुमेन है। 11 कलीग्स है, 8 मैन उन्होंने बता दिए हैं, तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि 3 जो है वो वुमेन ही होंगी। शी वुड लाइक टू हैव सम ऑफ हर कलीग टू डिनर, उसने कहा है कि मैं कुछ कलीग्स को डिनर पे इनवाइट करना चाहती हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ हर चॉइसेस, उसकी चॉइसेस कितनी होंगी। इफ़ शी डिसाइड्स टू इनवाइट, अगर वो इनवाइट करना चाहती है एट लीस्ट 9 ऑफ देम, उनमें से 9 को। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या आ गया हमारे पास, ए पार्ट आ गया एट लीस्ट 9, एट लीस्ट 9, 9 ऑफ देम, यानी कि 11 कलीग में से वो 9 को सिलेक्ट करना चाहती है, तो कितनी उसके पास चॉइसेस होंगी। तो एट लीस्ट का मतलब है कम से कम 9, कम से कम 9, कम से कम 9 है, यानी कि 9 भी हो सकते हैं, 10 भी, 11 भी, टोटल तो 11 ही है ना। कम से कम कितने, कम से कम 9, या वो 9 को बुला सकती है, या वो इंग्लिश में लिख देता हूँ, या फिर वो 10 को, या फिर वो 11 को। तो टोटल 11 है, तो 11 में से या वो 9 को बुला सकती है, या फिर 11 में से 10 को बुला सकती है, या फिर 11 में से 11 को बुला सकती है। ठीक है, एट लीस्ट 9 यानी कम से कम 9, 10 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं। तो आर के लिए प्लस यूज़ करेंगे, क्यों यूज़ करेंगे, ये हमारे पास सम रूल लगा जो हम सेकंड लेक्चर में पढ़ के आए थे, क्या कि या, तो इसके लिए प्लस यूज़ करते हैं, द रूल ऑफ सम। ठीक है, तो ये हमारे पास इन सभी को कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखें, इसको 11 मल्टीप्लाई बाई 10 आ जाएगा, 9 कट गया, और 11 में से 9 निकाले 2, तो 2 फैक्टोरियल 2, 2 5 बार 10, तो ये 55 इसका आंसर आ गया। इसको कैलकुलेट करना चाहें तो ये हमारे पास आएगा 11C 12 है, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 11 में से 10 निकालें 1, तो 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर 11 ही आएगा। ये 11C, इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, 11C 11 1 होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 55 प्लस 11 प्लस 1, तो ये आ गया कितना, 66 प्लस 1, तो आंसर आ गया 67। ठीक है, तो इनको कैलकुलेट आप खुद कर लिया करें। तो ये छोटे से ट्रिक होते हैं, जिस तरह हम इसको एक्सपेंड करते हैं, तो इस तरह हम एक्सपेंड कर। अब नेक्स्ट वो हमसे कहता है दूसरे नंबर पे, आल हर वुमेन कलीग्स एंड, उसने कहा आल हर वुमेन कलीग। ठीक है, आपने वुमेन कलीग सारी ही बुलानी है उसने, एंड सफिशिएंट मैन कलीग्स टू मेक द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन इक्वल, और उसने कहा है कि मैन इतने बुलाने हैं कि नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वुमेन जो है वो इक्वल हो जाए। ठीक है, तो नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वुमेन इक्वल हो जाएं, और वुमेन सारी ही बुलानी है, वो कह रहा है पार्ट नंबर बी में। ठीक है, तो वुमेन कितनी है, 3 है, तो वुमेन हम सारी की सारी बुलाएंगे। तो टोटल वुमेन हमारे पास कितनी थी, 3 थी, तो 3 की 3 ही हम वुमेन बुलाएंगे। ठीक है, 3 की 3 ही। बाकी हमारे पास मैन कितने हैं, 8 मैन है, तो 8 मैन में से हम कितने बुलाएंगे, 3 लड़कियां बुलाई हैं ना वुमेन, तो 3 ही हम बुआएंगे। ठीक है, और ये आर नहीं आना, अब यहाँ एंड आना है, तो एंड के लिए मल्टीप्लाई, क्योंकि ये भी बुलाने हैं और ये भी, तो 3C1 3C3 1 आ जाएगा, और 8C3, ये 8 मल्टीप्लाई 8 में से 3 निकाले 5, 8 7 6 आ जाएगा, और नीचे 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, ये इसके साथ कैंसिल, 8 7 बार 56, तो ये आ गया हमारे पास 56, हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ कि ये इस क्वेश्चन तक की आपको समझ आई होगी। तो इसका आंसर मैं चेक कर लूँ, 56 ही है, तो इसका आंसर 70 आ रहा है। शायद इसको एक्सपेंड करने में कोई गलती हो गई हो, देखिएगा कि 8 में से 3 निकाले 5, यानी कि इसको ना एक्सपेंड करके देख लेते हैं, हमारा आंसर ना गलत आ गया हो। 8 7 6 और 5 फैक्टोरियल, और यहाँ से 3 फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे इसका फैक्टोरियल, तो ये 8 ज़रबे 7 ज़रबे 6, और ये 3 फैक्टोरियल हमारे पास 6 ही होता है, ये इसके साथ कैंसिल, 8 7 बार 56, तो यही हमारे पास आंसर आ रहा है इसका। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल, आप इनके काम चेक करें, उन्होंने क्या किया हुआ है। 3 वुमेन थी, ठीक है, 3 वुमेन को हमने बुला लिया, उसने कहा है कि वो खुद भी तो एक वुमेन है, क्या है, वो खुद भी तो एक वुमेन है, तो वुमेन कितनी हो गई, 4, 3 उसने बुलाई हैं, एक वो खुद है, तो फिर चाहिए कि बॉयज़ या कि मैन को भी वो 4 ही बुलाए, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। उन्होंने क्या किया, 3 वुमेन को ही बुलाया है, कितनी, 3 वुमेन को ही बुलाया, लेकिन एक वो खुद है, तो एक ऐड हो जाएगी, तो टोटल 4 वुमेन हो जाएंगी वहाँ पे।
तो मैन भी 4 ही बुलाए जाएँ, तो फिर हम इसको इस तरह कर लेंगे। वैसे जो पहले क्वेश्चन किया ना ये ज़्यादा बेहतर था, लेकिन उनकी मर्ज़ी, जिस तरह उन्होंने सोल्यूशन लिखा हुआ है तो ये 1 आ जाएगा। तो 8 ज़रबे 7 ज़रबे 6 ज़रबे मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और ये 4 2 बार 8, ये इसके साथ कैंसिल, 3 2 बार 6, तो ये आ जाएगा 5 2 बार 10 और 10 7 बार 70। ठीक है, तो आप देख लें, ये कैलकुलेशन मैं अपने हिसाब से करता हूँ, बाकी आप इसको एक्सपेंड कर लीजिएगा। ये हमारे पास 1.3 का क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर ए भी हो गया। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। ये वो क्वेश्चन है जिस पे मैंने बहुत ज़्यादा देर लगाई थी इसको अंडरस्टैंड करने की। आंसर ही नहीं था आता, आंसर ही नहीं था आता, पता ही नहीं था चलता करना कैसे है। चलें जी, आपको बताता हूँ। पहले आप देखें ना कि जब, एक छोटी सी बात बताता हूँ, अंधों में एक काना राजा कहते हैं ना, आपने सुना होगा, अंधों में एक काना राजा। बहुत सारे अंधे होते हैं, उसमें एक काना राजा होता है। इसी तरह ये है कि जब आप अंधों में घूमते रहेंगे ना, तो आप एक वहाँ पे काना भी होगा, तो आप कहेंगे कि वेरी इंटेलिजेंट, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ाता है, ये है वो है, ये तो कमाल का है। लेकिन जब आप दुनिया में बाहर जाके देखेंगे ना, तो आपको फिर पता चलेगा कि जिसको हम बादशाह मान रहे थे, जिसको हम राजा मान रहे थे, वो तो यानी कि वो बंदा तो असल बंदों में, यानी कि दोनों आंखों वाले में तो नकारा है। नकारा मतलब कि कम तर है। कम तर मतलब ये कि देखें ना, एक बंदा 2 आंखों वाला होता है, एक आंख वाला है, एक किसी कोई भी आंखें नहीं है। ठीक है, अब हम किसी भी आंख, यानी कि जिसकी कोई आंखें नहीं है और जिसकी एक है, उसमें हम एक वाले को प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन जब हम बाहर निकल के देखेंगे, हम देखेंगे लोगों की 2 आंखें भी हैं, तो फिर हमें इनके कंपैरिजन में पता चलेगा कि नहीं यार, ये तो कम है ज़रा। ठीक है, इसी तरह बिल्कुल ये है कि मैं कहना चाहता हूँ, आप इस वीडियो को यहाँ पे रोकें, इंटरनेट पे सर्च करें, बाकी यूट्यूब चैनल्स पे देखें, आप कहीं से नोट्स मिलते हैं वहाँ से देखें। ये क्वेश्चन नंबर 4 को आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे इस पे बहुत ज़्यादा देर लगी है क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब मैं अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए, आपको भी फिर पता चलेगा ये क्वेश्चन क्या है। ऐसे ही आपको डायरेक्ट सोल्यूशन मिल गया ना इसका, तो आपने कहना ये तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, ये तो वेरी इजी क्वेश्चन है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप पहले इसको घूम फिर कर आएँ, मुख्तलिफ जगह से इसको देखें, अगर समझ आती है तो एक्सीलेंट, अगर नहीं समझ आती तो फिर इस क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ से देखने की कोशिश करिएगा, और मुझे पता है ऐसा कोई भी नहीं करेगा। चलिए जी, हम करते हैं। ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है। बड़ी देर लगी इस क्वेश्चन को, 2 दिन लग गए थे अंडरस्टैंड करते हुए, और 3 पर्टिकुलर गर्ल्स हैं, और फिर 4 पर्टिकुलर बॉयज़ हैं। उन्होंने कहा है कि 2 लाइन्स हैं, हर एक लाइन में 10 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, और पहली लाइन में 3 पर्टिकुलर गर्ल्स आए, दूसरी लाइन में 4 पर्टिकुलर बॉयज़ आए। देखें जी, 2 लाइनें हमने बना ली। ठीक है, तो इस तरह बना लेता हूँ। हर लाइन में 10-10 सीट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10-10 सीट्स हैं। तो टोटल इस पे 20 स्टूडेंट्स बैठेंगे, 20 स्टूडेंट बताए हुए हैं, 20 स्टूडेंट्स बैठेंगे। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि पहली लाइन में 3 पर्टिकुलर गर्ल्स आनी है, तो पहली लाइन में मैं 3 गर्ल्स बिठा देता हूँ। पर्टिकुलर गर्ल्स यानी कि ख़ास, कोई मखसूस। उन्होंने कहा है कि दूसरी लाइन में भी, ये सारा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दूसरी लाइन में 4 पर्टिकुलर बॉयज़ आएंगे, तो 4 बॉयज़ जो है ये मैं दूसरी लाइन में बिठा देता हूँ। ठीक है, अब 20 में से मैंने 3 और 4 टोटल 7 को मैंने फ़िक्स कर लिया, तो 20 - 7 यानी कि 13 बच गया। 3 को मैंने यहाँ पे फ़िक्स कर लिया, 4 बॉयज़ को मैंने यहाँ पे फ़िक्स कर लिया। फ़िक्स नहीं किया, डिसाइड कर लिया कि मैं 3 गर्ल्स को यहाँ पे, बाकी हमारे पास जो 13 बचे, यहाँ पे कन्फ्यूजन सारी होती थी। बाकी जो 13 बचे, ये 13 मैं नहीं कह सकता ये गर्ल्स हैं, 13 मैं ये भी नहीं कह सकता ये बॉयज़ हैं। ये जो 13 मेरे पास आए हैं, इसमें पता नहीं कितने गर्ल्स हैं और कितने बॉयज़ हैं, ये 13 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, गर्ल्स भी हो सकते हैं, बॉयज़ भी। टोटल 20 थे, 20 में से मैंने 3 गर्ल्स जो हैं वो पहली में डिसाइड कर लिया कि रखूँगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, और 20 में से 4 को मैंने डिसाइड कर लिया कि दूसरी में रखूँगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अब बाकी 13 स्टूडेंट्स बचे हैं, मुझे नहीं पता वो 13 बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं। ठीक है, अब देखेंगे जब मैंने 3 गर्ल्स को यहाँ पे रख दिया, 3 गर्ल्स को पहली लाइन में रख दिया, तो बाकी 3 सीटें तो इन्होंने ले लेनी है।
10 सीटें टोटल थी पहली लाइन में, तो बाकी कितनी बची, 7 सीट्स बच गई। कितनी, 7 सीट बच गई। अब अगर बॉयज़ की बात करूं तो दूसरी लाइन में 10 सीटें थी। कितनी, 10 सीटें थी दूसरी लाइन में। जब 4 बॉयज़, पर्टिकुलर बॉयज़ आ जाएंगे तो बाकी कितनी सीट बचेंगी, बाकी 6 सीट्स बचेंगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें टोटल की तो 20 सीटों में से 3 इसने ले ली, 4 इसने ले ली, बाकी कितनी बची, तो बाकी हमारे पास 13 सीट्स बची। 13 ही स्टूडेंट बचे, 13 ही सीट्स बची। यहाँ तक समझ आ गई। अब देखें, अब मेरी अपनी मर्जी है, यानी कि 3 गर्ल्स आ गई ना, 3 गर्ल्स मेरे पास आ गई। अब मेरी अपनी मर्जी है, मैं पहले इस लाइन से काउंटिंग स्टार्ट करूं या मैं इन बॉयज़ वाली लाइन से काउंटिंग स्टार्ट करूं। दोनों तरीके आपको समझाऊंगा, अच्छे से समझ आएगी। अभी तक हमने क्या किया, 20 स्टूडेंट थे, 3 पर्टिकुलर गर्ल्स, 4 पर्टिकुलर बॉयज़। 2 रोज़ थी हमारे पास, पहली रोज़ में 10 सीटें, दूसरी रो में 10 सीटें। ठीक है, हमने कंडीशन दी गई कि 3 गर्ल्स को पहली में बिठाना है, 4 खास बॉयज़ को यहाँ पे। टोटल 20 स्टूडेंट थे, 3 हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिए, 4 यहाँ पे डिसाइड कर लिए, बाकी 13 स्टूडेंट्स बच गए। 3 गर्ल्स थी, यहाँ पे डिसाइड हो गए तो बाकी 7 सीटें बची। 4 बॉयज़ थे, यहाँ पे डिसाइड कर लिया, बाकी हमारे पास 6 सीटें बची। 13 ही स्टूडेंट्स बच गए इनके अलावा, और 13 ही सीट्स बच गई इनके डिसाइड करने के बाद। ठीक है, अब देखें, अब पहले मैं गर्ल्स वाले को लेकर चलता हूँ। किसको, गर्ल्स वाले को, गर्ल्स वाले को लेकर चलता हूँ। जब 3 गर्ल्स मैंने डिसाइड कर ली हैं यहाँ बैठ जाएंगी, तो 3 कहीं पे भी बैठ गई, कहीं पे भी, तो बाकी कितनी सीटें बचेंगी, 7 सीटें बचेंगी। तो स्टूडेंट कितने रहते हैं, स्टूडेंट 13 रहते हैं। 13 स्टूडेंट्स मैं 7 सीटों पे बिठाऊंगा। ठीक है, 13 स्टूडेंट जो है वो किसी भी 7 सीटों पे आ सकते हैं। ठीक है, अब जब 7 सीटों पे आ गए तो 13 में से कोई भी यानी कि 10 सीटें हैं ना, अब ये 10 की 10 फुल हो जाएंगी। अब ये 10 की 10 सीटें फुल हो जाएंगी, और यहाँ पे 4 बॉयज़ आ गए और ये भी हमारे पास फुल हो गई। बाकी ये वाली चीज़ बची, तो हम वैसे ही इसको अरेंज कर लेंगे जैसे हम पहले चीज़ें अरेंज करते हैं, यानी कि ये 3 गर्ल्स भी इनमें अब शामिल हो गई। अब ये जो 3 गर्ल्स हैं ना, ये भी इन 7 में शामिल हो जाएंगी, जो हम 7 यहाँ पे बिठाएंगे। ठीक है, यानी कि 13 में से जो 7 यहाँ पे चूज़ करेंगे, 13 स्टूडेंट में से 7 स्टूडेंट्स जो इन सीटों पे बिठाने के लिए हम चूज़ करेंगे वो बैठ गए। अब उनको 10 फैक्टोरियल से हम अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये 10 सीटें हैं। अब जब ये 10 यहाँ पे स्टूडेंट्स आ गए तो बाकी 4 बॉयज़ पर्टिकुलर यहाँ पे और 6 बॉयज़ लहदा, तो उनको भी हम 10 फैक्टोरियल तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 10 फैक्टोरियल का स्क्वायर कह लें या इस तरह लिखा रहने दे, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, दूसरा तरीका यह है कि हम गर्ल्स वाले को छोड़ देते हैं, बॉयज़ वाले से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब बॉयज़ वाले से मैं स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। जब 4 बॉयज़ कहीं पे भी आ जाएंगे, कहीं पे भी आ सकते हैं बॉयज़, फ़र्ज़ किया ये 4 आ गए, फ़र्ज़ किया ये 4 आ गए। ठीक है, कहीं पे भी 4 आ सकते हैं। अब देखें, जब 4 आ गए तो मेरे पास कितनी सीट्स बची, या कितने बाकी सीट्स बची, 6 सीट्स बची। ठीक है, अब मैं गर्ल्स वाले को छोड़ के बॉयज़ वाली रो से स्टार्ट कर रहा हूँ। 6 सीट्स मेरे पास बच गई। 13 स्टूडेंट मैं बिठा सकता हूँ, तो मैं लिखूँगा 13 स्टूडेंट्स को मैं 6 सीटों पे बिठाने के लिए सिलेक्ट करूँगा, या ये कह लें कि 13 स्टूडेंट में से मैंने 6 सिलेक्ट किए जो कि मैं यहाँ पे रखूँगा। ठीक है, 6 सिलेक्ट कर लिए, 4 पहले से ही थे। 6 मैंने 13 में से सिलेक्ट किए, 4 पहले ही थे, टोटल 10 स्टूडेंट्स हो गए। और 10 को मैं कितने तरीक़ों से इस पर अरेंज कर सकता हूँ, 10 फैक्टोरियल तरीक़ों से। ठीक है, और बाकी जब मैंने 6 ये वाले ले लिए, यहाँ से ले लिए, तो बाकी यहाँ कितने बचे, 7 बच गए। 4 ये वाले यहाँ पे आ गए थे, सेकंड लाइन पूरी हो गई। फर्स्ट लाइन में 3 गर्ल्स हैं, 7 ये हैं, तो टोटल 10 हैं, तो 10 को मैं 10 फैक्टोरियल तरीक़ों से अरेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो पहला जो मैं गर्ल्स के हिसाब से लेके गया था उसका आंसर आया था ये वाला। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 7 सीटें बची थी, 7 को सिलेक्ट करना था। और जब मैं बॉयज़ के हिसाब से लेके आया फिर ये आंसर आया। दोनों का आंसर सेम आएगा। कैसे सेम आएगा, क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक थ्योरम पढ़ाया है कि ये चीज़ें सेम होती हैं। कैसे सेम होती है, 3C7 का आंसर 13C7 का आंसर आएगा सेम 13C6 के। क्यों, क्योंकि 13 में से 7 निकालें 6 आता है, 13 में से 6 निकालें 7 आता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन था जिस पे मुझे सबसे ज़्यादा देर लगी। अगर आपको इसकी नहीं समझ आई तो वीडियो पीछे करके देखें, नहीं समझ आई दोबारा पीछे करके देखें, नहीं समझ आई दोबारा पीछे करके देखें, नहीं समझ आई फिर कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इस क्वेश्चन पे मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, दोबारा छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ, एक छोटी सी एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। अब यही क्वेश्चन मुझे देर लगी है तो इसलिए मैं आपको भी
देर से ही ये समझाऊंगा। क्वेश्चन देखें 3 4 1 2 3 4। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे एक पर्टिकुलर टोटल 8 स्टूडेंट्स कह लेते हैं, 8 स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 4 4 किए ना, 8 स्टूडेंट हमने कह लिए। अब मैं कहता हूँ यहाँ एक पर्टिकुलर गर्ल आनी चाहिए, यहाँ पे 2 पर्टिकुलर बॉयज़ आने चाहिए, ठीक है। अब देखें 8 सीटें हैं, 8 ही स्टूडेंट होंगे, जिनमें एक लड़की और 2 बॉयज़ को मैंने अरेंज कर लिया, अरेंज नहीं डिसाइड कर लिया, तो बाकी यानी कि 8 स्टूडेंट में से एक गर्ल और 2 बॉयज़ गए, यानी कि 3 माइनस कर दूंगा तो बाकी 5 स्टूडेंट्स बच जाएंगे, स्टूडेंट्स, ठीक हो गया, 5 स्टूडेंट्स बच गए। अब देखें, अब यहाँ पे देखें कि पहले मैं गर्ल्स वाली को लेके चलता हूँ, किसको, पहले गर्ल्स वाली को। जब एक बच्चा यहाँ पे डिसाइड हो गया, वो यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी, ये लड़की कहीं भी बैठ सकती है, यहाँ 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 कहीं भी बैठ जाए, ठीक है। बाकी 3 सीटें बचेंगी, कितनी, 3 सीटें, तो 3 सीटों को 5 में से मैं 3 बच्चे सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे बिठाने के लिए, तो 5 में से मैं 3 बच्चे सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे बिठाने के लिए, ठीक है। और फिर इनको 1 2 3 4 4 सीट है, 4 फैक्टोरियल से अरेंज करूँगा, ये भी 4 सीटें हैं, 4 फैक्टोरियल से अरेंज करूँगा, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। लेकिन अगर यही चीज़ मैं बॉयज़ के हिसाब से लेके चलूँ, किसके हिसाब से, बॉयज़ के हिसाब से लेके चलूँ, तो देखिए 2 बॉयज़ है ना, तो बाकी 2 सीटें बच जाएंगी, तो 5 में से मैं 2 को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। और इनको मैं कितने तरीक़ों से अरेंज कर सकता हूँ, 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल तरीक़ों से, ये भी बाकी 4 बचेंगे तो 4 फैक्टोरियल, ये दोनों आंसर सेम आएंगे, ठीक है। तो आप जैसे मर्जी कर लें, क्योंकि 5 में से 2 निकाले 3 और 5 में से 3 निकालें 2, आंसर सेम होंगे। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको छोटी एग्जाम्पल से समझाया, ये वो क्वेश्चन था जिसने सबसे ज़्यादा खवाया मुझे, 2 दिन ले गया मेरे। चलेंगे 2 दिन कम्प्लीटली नहीं, यानी कि वक्फे वक्फे से हमने चीज़ें देखनी होती है बार बार, तो 2 दिन लगे थे, इस वजह से मेरी वीडियोज़ भी इतनी ज़्यादा लेट हुई। तो चलो खैर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वीडियो जो है वो 31 मिनट की हो गई है, तो बाकी 4 क्वेश्चन करवा दिए, कितने रह गए ये देखें, बुक हमारे सामने है। तो ये 5वां क्वेश्चन भी मैं करवाता हूँ, और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिटेल से लेके चलेंगे, ठीक है। 5वां भी अभी करवाने लगा हूँ, वो छोटा सा ही है, अब वो समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि एक सेट है एस जिसमें है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई कोमा जी, ठीक है। उसने कहा टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, सबसेट कितने होंगे, ये हमने फाइंड करना है। और उसके बाद उसने कहा है कि वो सबसेट कितने होंगे जिसमें 2 एलिमेंट होंगे, ठीक है। वो सबसेट कितने होंगे जिसमें 3 एलिमेंट्स होंगे, वो कितने होंगे जिसमें 4 एलिमेंट्स होंगे, वो कितने होंगे जिसमें 5 एलिमेंट होंगे, ये सारे हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। तो देखें तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, तो 2⁻6 ये इतने हमारे पास सबसेट होंगे। तो 2⁻6 2 2 बार 4 4 2 बार 8 8 2 बार 16 32 64 64 आ जाएगी। अगर 2 वाले हमने फाइंड करने हैं तो टोटल 6 एलिमेंट्स है ना, तो 6C2 आ जाएगा। 3 वाले करने हैं तो 6C3 आ जाएगा। 4 वाले करने हैं तो 6C4 आ जाएगा। 5 वाले करने हैं तो 6C5 आ जाएगा। इनको कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 × 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 बार 6 तो 5 3 बार 15, इसका आंसर आ जाएगा 15। कैसे कैलकुलेट किया आपको करना आता है, मैं कैलकुलेशन डायरेक्ट करी जाता हूँ, ठीक है। 3 फैक्टोरियल है, 3 3 से कैंसिल हो गया, 3 6 5, 6 के बाद 5 आता होता है, 6 5 4 3 तक एक्सपेंड किया और नीचे 3 का फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 6 6 से कैंसिल, 5 4 बार 20, ये 6 है, तो ये 4 है, 4 से कैंसिल हुआ 6 5 और नीचे 6 में से 4 निकाले 2 का फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 3 बार 6 5 3 बार 15, इसका भी आंसर 15 आ। ये 5 वाला है तो 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो बाकी हमारे पास नीचे 1 बचा, तो इसका आंसर 6 ही आएगा, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। ये कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिए करिएगा, फार्मूला आपके पास है। कौन सा फार्मूला है, NCR इक्वल होता है ऊपर वाले का फैक्टोरियल नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस किया इसका फैक्टोरियल, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब वीडियो लेंथी है तो यहाँ पे ही इसको ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम बाकी क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी, बहुत ही सादा आसान है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन वाला लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।